So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of relation. रिलेशन की कुछ बातें हम लोगों ने पहले भी की हुई हैं, लेकिन आज एक तरीके से हम जीरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि पहले कौन रखा गया, बाद में कौन रखा गया। इसी तरीके से हमारे पास ए क्रॉस बी में भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे को बात कर लेना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। अगर आप इसको ए कॉमा बी कहते हैं, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड वाई इज इक्वल्स टू बी। चले आगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं बेटा, लेट इट बी ए जो है वो हम 1,2,3 ले लेते हैं। बी जो है वो हम ले लेते हैं ए कॉमा बी। तो ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एक्स कॉमा वाई सच दैट for all x is the element of A and for all y is the element of B. तो जब हम A क्रॉस B के बारे में बात करेंगे, so this will be first element 1 second A 1 B 2 A 2 B 3 A 3 B। यह आया हमारा A क्रॉस B। तो इसके बाद हम लिखना चाहते हैं B क्रॉस A। तो B क्रॉस A भी आपका x कॉमा वाई होगा, such that for all now x is the element of B and for all y is the element of A. तो ये हमारे पास आ जाएगा B क्रॉस A is A कॉमा 1 B कॉमा 1 A कॉमा 2 B कॉमा 2 C कॉमा 1 C कॉमा 2। यस और नो? तो हम कहेंगे सिंस A कॉमा 1 इज नॉट इक्वल्स टू, हाँ बेटा 1 एक मिनट सी है नहीं, अरे मैं थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया। 3 वाला पोर्शन था, मैं जोश में आ गया बेटा। A1 B1 A2 B2 A3 B3। A comma 1 is not equals to 1 comma A, hence A cross B is not equals to B cross A.
ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। चले आगे। अब आप नंबर ऑफ ए क्रॉस बी देखो, 6 आया है कि नहीं आया इसमें? यस और नो? सो हम कहेंगे if number of element in set A is m, number of element in set B is n, then number of A cross B is number of A into number of B, which is mn. और यही आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए भी आएगा। चले आगे। ये तो है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन की शुरुआत से भी पहले ये चीज मैंने लिखाई थी कि व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन इज अ रूल ऑब्लिक लॉ बाय विच द एलिमेंट्स ऑफ सेट नॉन एम्प्टी सेट ए आर associated oblique related with the elements of non-empty set B. रिलेशन क्या है बेटा? एक रूल है या लॉ है जिसके थ्रू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है दोनों। चले आगे। If relation is defined from set A to set B, अगर आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो डोमेन क्या होता है? Elements of set A which are related in relation form the set of domain. Elements of set A which are related in the relation form the set of domain. कोडोमेन, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, और रेंज जो है वो होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फॉर्म द सेट ऑफ रेंज।
ठीक है। अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया रामायण महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स का आपस में। फादर रिलेटेड विथ सन, याद आ रहा है? लिखा हुआ है 11th में भी लिखाया था जो 11th में थे, और 12th में भी लिखा है जो 12th में फंक्शन में कर चुके हैं। दोबारा लिखा रहा हूं, लिख लो। फादर रिलेटेड विथ सन, तो दशरथ जी राम जी से रिलेटेड हैं, दशरथ जी लक्ष्मण जी से रिलेटेड हैं, धृतराष्ट्र जी दुर्योधन जी से रिलेटेड हैं, पांडु जी अर्जुन जी से रिलेटेड हैं, भीष्म के कोई बेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है, और हनुमान जी के पिताजी का नाम उधर नहीं। तो जब मैं आर लिख रहा हूंगा तो योर आर इज दशरथ कौमा राम, दशरथ कौमा लक्ष्मण, धृतराष्ट्र दुर्योधन, पांडु अर्जुन। अब इसका डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ आर, दशरथ धृतराष्ट्र पांडु। क्या बताया था भाई? सेट ए के वे एलिमेंट जो रिलेशन में रिलेटेड हैं, दैट विल फॉर्म द डोमेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्हाट अबाउट द रेंज? राम लक्ष्मण दुर्योधन एंड अर्जुन। आप एक चीज और सोचें, अगर आप A क्रॉस B यहां लिखेंगे, you will get 20 elements, yes or no? You will get 20 elements। दशरथ जी का इन पांचों के साथ, धृतराष्ट्र जी का इन पांचों के साथ, पांडु जी का इन पांचों के साथ, और भीष्म जी का इन पांचों के साथ। ये होगा आपका A क्रॉस B। क्या आपको रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट नजर आता है कि नहीं आता है? यस और नो?
So your R is the subset of A cross B. तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं सेट ए टू सेट बी। अब जितने सबसेट आप बना सकते हैं उतने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज mn। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं? mn। सो वी विल हैव टू रेज टू पावर mn सबसेट्स। कितने सबसेट्स होंगे? टू रेज टू पावर mn। सो वी कैन से दैट total number of subsets defined from set A to set B is 2 raised to power mn। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर में ले जाएंगे, क्योंकि उतने ही सबसेट बनेंगे और हर सबसेट एक रिलेशन है। यहां एक दो चीजें और हैं। हम कहते हैं x रिलेटेड विद y। इसका मतलब है x इज रिलेटेड विद y। x r लिखने के बाद आपने कट कर दिया, इसका मतलब होता है x इज नॉट रिलेटेड विद y। x का y के साथ रिलेशन नहीं है। चले आगे। अगर मैं आर इनवर्स लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा राम दशरथ लक्ष्मण दशरथ दुर्योधन धृतराष्ट्र अर्जुन पांडु। अब इसका डोमेन भी हम लिख सकते हैं पहला पहला एलिमेंट, और इसका रेंज भी हम लिख सकते हैं सेकंड एलिमेंट। यहां तक में किसी को कोई डाउट? बोलो। कोई डाउट भाई? बता दे यार। चले फिर आगे। चले।
अब हमारी बातचीत होगी काइंड ऑफ रिलेशन। ये आपके 12th क्लास में भी है, पिछला वाला आपके 11th क्लास में था, जेई में तो है ही है, लेकिन ये आपके 12th क्लास का पहला चैप्टर है, रिलेशन इन अ सेट। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप रिलेशन इन अ सेट, अभी हम बात करके आए हैं ए टू बी में रिलेशन क्या होता है, रूल होता है जिसके थ्रू सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप ए इज इक्वल्स टू बी कह दें या बी इज इक्वल्स टू ए कह दें, एक मिनट के लिए सुन लेना बस, ए इज इक्वल्स टू बी कह दें या बी इज इक्वल्स टू ए कह दें, तो आर क्या कहलाया जाएगा, आर इज सेट टू बी अ रिलेशन इन सेट ए। सेट ए कहो या ए टू ए इटसेल्फ कहो, ठीक है। दस द रिलेशन इन द सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब तक ए क्रॉस बी का सबसेट हो रहा था, तो अब जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, क्योंकि आपने बी की जगह क्या डिफाइन कर दिया है, ए। अगर ऐसा आप डिफाइन कर दे तो डन, नोट करते हुए। वेरोनिका, रोड रोड का मतलब सड़क होता है, इस पर तुम बहस करोगी? मैं भी नहीं करूंगा। कुछ चीजें क्लॉज वाइज आदमी बनाता है, उसके उस पर वो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करता कि ऐसा ही क्यों कहा गया। प्लस का सिंबल का मतलब एडिशन क्यों कहा गया, माइनस के सिंबल का मतलब सब्सट्रैक्शन क्यों, भाई उन्हें कुछ बनाना था, उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब क्या डिफाइन कर दिया, इसके बिहाव पे हमारी बातचीत होती है, ये याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें कुछ डिस्कशन उठते हैं। मैंने ये बोल करके पहले ही, ऑल्दो मैं एक एक चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, इससे पहले कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कंफ्यूजन क्रिएट होने ही ना दूं। और इसके अगले लेक्चर में जब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रहेगा, ठीक है। एक काइंड ऑफ रिलेशन है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। अब सोचो तुम यूनिवर्सल सेट को क्या समझते थे, सब कुछ शामिल कर लेना, हाँ या ना। तो अगर हम कहें कि R is nothing but A cross A, then it is known as यूनिवर्सल रिलेशन। जो भी R है वो खुद पूरा का पूरा A क्रॉस A हो जाए। अगर आप A टू B डिफाइन करते हैं तो R क्या होना चाहिए, A क्रॉस B, पूरा का पूरा आ जाए तो क्या हो गया, मेरा यूनिवर्स हो गया। Let A be any set and R be the set A cross A, then R is called the यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जो रिलेशन में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख के आए हैं वो पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस ए, तो ए से ए में यूनिवर्सल है। अगर वो ए क्रॉस बी के इक्वल है तो वो ए से बी में यूनिवर्सल है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता था, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। फाई इज कॉल्ड द वॉइड रिलेशन इन सेट ए, वॉइड रिलेशन। आप कहेंगे सर ये वॉइड रिलेशन आएगा कैसे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं लेट
आर बी द, आर की बजाय आई क्या लो, चलो ठीक है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, a relation R1 defined in the set R cross R such that R1 is x comma y such that x square plus y square is equals to -1। क्या रियल नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 आएगा? तो आपके पास ये R1 क्या आ गया? अरे आया कि नहीं आया? बात नहीं समझ में आई? In a girls school, relation from teacher who is teaching a boy student, तो गर्ल्स स्कूल में बॉय स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, रिलेशन पाइए, हो सकते है क्या? देखो मैंने पहले ही कहा है कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे वैसे अगर मैं, भाई यहाँ -1 लिखना है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसको 1 का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, पूरे सर्कल का सॉल्यूशन है वो। चले आगे। आइडेंटिटी रिलेशन, a relation R which is defined from set A to set A itself, a relation R which is defined from set A to A itself such that if only A cross A if only A cross A is the element, A comma A is the element of R, for all A is the element of A. In other words, every element of set A is related to only itself, then this kind of relation is known as identity relation. हमने आइडेंटिटी फंक्शन भी कहा था, फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे मान लो, अब हम यहाँ पे कई चीजें डिफाइन करके चलेंगे, आगे भी ये बातें आती जाएंगी। ए बी सी, सेट ए में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, सेट ए में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, एक रिलेशन R1, देखो मैं तो खैर आगे चलूंगा तो अगली स्लाइड पे ये R1 मिसिंग हो जाएगा, मैं वापस से बैक करके बताता रहूंगा, आप एक जगह लिख रहे हो तो उसको ऊपर कोट करते रहना। अब अगले कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजों को एक्सप्लेनेशन के लिए ये पूरा चलता चला जाएगा। हमने कहा R1 दैट इज A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C। हमने कहा R2 A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, A कॉमा B। हमने कहा R3 A कॉमा A, C कॉमा C। नोट कर लें पहले।
R1 आइडेंटिटी है कि नहीं है? R1 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? सेट ए के सभी एलिमेंट का केवल और केवल खुद से रिलेशन है, किसी और से रिलेशन नहीं है। ऑनलाइन ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि R1 जो है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है? R1 इज द आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ में आई? क्या R2 आइडेंटिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? A कॉमा बी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके सामने आ गया। R2 एक आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? A कॉमा ए एक्स्ट्रा आ गया, सो दिस इज नॉट आइडेंटिटी। R3 आइडेंटिटी है क्या? है? नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। क्या बी कॉमा बी रिलेशन है इसमें? बी सेट ए में तो है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बी सेट ए में तो है, बट बी कॉमा बी इसमें नहीं है। दैट्स वाई दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। किसी को भी डिस्कस करना है ऑनलाइन डिस्कस कर लो। बेटा मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि फंक्शन एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशन ही तो है। तो अपन रिलेशन तो जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे फंक्शन तो आएंगे ही आएंगे ना। हाँ या ना? आएंगे कि नहीं आएंगे? किसी को कोई दिक्कत ऑनलाइन बोल दो। इसके बाद हम चलेंगे आगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R is defined from set A to set A itself such that if A comma A is element of R, means A comma A is element of A is related with A. For all A is the element of capital A. A is related with A. For all A is the element of A. Then R is a reflexive relation. प्लीज, दोनों डेफिनेशंस एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहां यह कहा जा रहा है कि सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, किसी और से हो भी सकता है और नहीं भी। सबका खुद से होना चाहिए, किसी और से हो भी सकता है और नहीं भी। और यहां कहा जा रहा है कि केवल खुद से हो सकता है। होगा, हर एलिमेंट का होगा रिलेशन, बट उसका रिलेशन खुद से ही होगा, किसी और से नहीं हो
सकता। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? तो आप आगे देखें, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? अरे ऑनलाइन माइक ऑन कर लो यार। R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सबका खुद के साथ है। R2 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है। रीजन भाई खुद का खुद के साथ होना चाहिए, बाकी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। R3 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। बी का बी के साथ कहां है भाई? सभी एलिमेंट का खुद के साथ तो होना चाहिए ना। आप सभी लोग ध्यान देना इधर, क्लियर कट लिखा है, फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। फॉर ऑल ए रिलेटेड विद ए, फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। सभी ए के लिए बात की जा रही है, यस और नो? तो हम कहेंगे R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, but R3 is not reflexive relation. चले आगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में थ्योरी देखो, शुरुआत तो वही है, a relation R is defined from set A to set A itself such that ध्यान देना इधर, if A is related with B, क्या क्लॉज है? if A is related with B, then you will check, if A is related with B, then you will check कि B का A से रिलेशन है कि नहीं। अगर ऐसा है, if A is related with B, then B is related with A, then its relation is known as symmetric relation. अगर A का B से, इधर ध्यान देना सभी लोग, और रुक जाओ 2 मिनट, नोट भी पढ़ लो पहले। If A related with B is not given, मतलब A का B से रिलेशन ही नहीं दिया गया है। A और B सिंबल हैं एलिमेंट के, जैसे भाई प्रणव भी बॉय है, हर्ष भी बॉय है, वंश भी बॉय है, तन्मय भी बॉय है। तो बॉय एक सिंबल है जो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी भी सिंबल हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एलिमेंट्स को। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ए का बी से रिलेशन दिया ही नहीं गया है, तुम सोचो अगर कंप्यूटर किया हो तो इफ क्लॉज कब प्रोवोक होता है? अगर देन कब प्रोवोक होता है? जब इफ आता है तभी तो आप देन पे आओगे, नहीं तो देन पे आओगे क्या? देन पे कब आते हो? जब इफ होता है, अदरवाइज तो आप टोटल फ्री हो। तो वही चीज कही गई, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि रोड को सड़क क्यों कहते हैं, इस पे डिस्कशन नहीं होगा हमारा। यही वो क्लॉज है, क्या? इफ ए रिलेटेड विद बी इज नॉट गिवन, तो आप आगे चेक नहीं करेंगे। आप चेक कब करेंगे? जब ए का बी से रिलेशन दिया जाए। जब ए का बी से रिलेशन दिया जाएगा तब आप क्या चेक करेंगे?
बी का ए से है कि नहीं है। यदि बी का ए से है तो सिमेट्रिक माना जाएगा, और बी का ए से नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि ए का बी से दिया ही नहीं गया तो मैं चेक क्यों करूंगा भाई, गाड़ी ही इफ क्लॉज पे अटक जाएगी। अरे हाँ या ना, वही हमने यहां लिखवाया है नोट डलवा के, इफ ए रिलेटेड विद बी इज नॉट गिवन, वो दिया नहीं गया है, देन वी विल नॉट चेक बी इज रिलेटेड विद ए और नॉट, हम आगे चेक नहीं करेंगे। रिलेशन विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन खुद बागुद सिमेट्रिक मान लिया जाएगा। नोट कर दूंगा। ये किसने कहा? बिल्कुल हो सकता है। ए कॉमा ए तो हो ही सकता है ना, अगर ए कॉमा ए है तो बी और ए, बी के स्थान पे ए आ गया ना। ए और बी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी एग्जाम्पल्स पे बात कर रहे हैं बेटा, और जब अगली क्लास में मैं और न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा ना, तब इन थ्योरी को दोबारा लूंगा तो अपने आप क्लियर होगा। चले भाई साहब आगे। नोट कर लिया ऑनलाइन? देखें, जैसे हमने लिया था ए बी सी, अब मैं R1 ले रहा हूं, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्यों? देखो समझना, यहां पे कई चीजें कॉमेडी सी दिखेंगी। ए रिलेटेड विद ए, देन ए रिलेटेड विद ए, है कि नहीं है? आपने ए कॉमा ए लिखा है ना, ये तो सेम ही है ना, पहले का पोजीशन करूं चाहे सेकंड का करूं, मतलब फर्स्ट रिलेटेड विद सेकंड, सेकंड रिलेटेड विद फर्स्ट, मतलब ए कॉमा ए आ गया। तो ए रिलेटेड विद ए रिलेटेड विद ए, बी रिलेटेड विद बी, बी रिलेटेड विद बी। भाई सेट थ्योरी में क्या पढ़ाया था, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता। सी रिलेटेड विद सी एंड सी रिलेटेड विद सी, सो दिस इज अ सिमेट्रिक। एट द मोमेंट मैं R2 डिफाइंड कर रहा था, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए कॉमा बी। समझना, इन तीनों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए का बी से रिलेशन है और बी का बी से रिलेशन है। ए का बी से रिलेशन है, बी का बी से है, बी का ए से नहीं दिया गया। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक क्यों नहीं है? बिकॉज A related with B, but B is not related with अब सिमेट्रिक है। ए का बी से रिलेशन है, रिवर्स भी देख लो, बी रिलेटेड विद ए एंड ए रिलेटेड विद, yes or no? So this is symmetric relation. बात क्लियर है? Antisymmetric relation, a relation R which is defined from set A to set A itself, if A related with B and B related with A, यहां देन कह लो, इफ कह लो, देन वर्ड लोग लो, ज्यादा बेटर है। इफ ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद ए, देन ए इक्वल टू बी अगर है तो हम कहते हैं आर इज सेट टू बी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। नोट डाल के लिखें, if A related with B is given, but B related with A is not given, then we will not check A is equals to B or not. It will be considered as anti-symmetric relation. देखो थ्योरी तो है ही है, थ्योरी के साथ साथ उसके साथ जो सपोर्टिव लाइनें हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए का बी से रिलेशन ही नहीं दिया गया, मतलब दिया गया है, ए का बी से रिलेशन दिया गया है, और मान लो ए का बी से भी नहीं दिया जाता तो भी वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता, क्योंकि आप आगे चेक क्या करोगे, हमने कहा ए का बी से दिया गया है और बी का ए से नहीं दिया गया, तो इफ क्लॉज तो प्रोवोक हुआ ही नहीं, तो देन क्या करोगे? और अगर आपका ए रिलेटेड विद बी ये भी नहीं दिया गया है तो भी वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा। चाहो तो वो भी लिख लो, नहीं तो कई लोग इधर उधर कर देंगे।
if A related with not, if A related with B is not given, then relation we will not check further. It will be चले आगे। अब सोचना, जो आपने सेट ए लिया, आपने R1 कहा ना, एंटीसिमेट्रिक है। ए रिलेटेड विद ए एंड ए रिलेटेड विद ए, देन ए इक्वल टू B related with B, B related with B, then B is equals to B. So this is antisymmetric. ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक भी है। तो बहुत बार जो बच्चे ये सोचते हैं एंटी का मतलब जो सिमेट्रिक नहीं होगा वही एंटी होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। एक ही रिलेशन दोनों हो सकता है, ठीक है। देखो R2 A कॉमा ए, B कॉमा बी, C कॉमा सी, A कॉमा बी, दिस इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक। क्यों? A रिलेटेड विद B है, बट B related with A is not given. अगर ये गिवन नहीं है तो मैं आगे चेक करूंगा क्या? आगे की चेकिंग ही नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। R3 आओ, A कॉमा ए, B कॉमा बी, C कॉमा सी, A कॉमा बी, B कॉमा ए। This is not antisymmetric. ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज A is related with B and B is related with A, but A is not equals to B. अगर कोई चीज दी नहीं गई है तो हम उसे एज्यूम नहीं करेंगे। दिख रहा है ना, ए का बी से रिलेशन है, बी का ए से है, ए और बी का आपस में रिलेशन नहीं दिया गया। चले आगे। बिल्कुल होगा, ए कॉमा बी है ना, बी कॉमा ए तो दिया ही नहीं गया।
नहीं दिया तो ये रहा ना, ए कॉमा बी गिवन है, बी कॉमा ए नहीं गिवन है, खत्म खेल। ये जो नोट लिखा रहा हूं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम केवल इतना, पहले मैं केवल इतना लिखाता था, बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करता था, बच्चे 2 दिन बाद भूल जाते थे। मैंने कहा लिखाओ, जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं कहता था जाओ देखो मैंने क्या लिखा है, हाँ सर ये लिखा है, चलो मान ली। इसीलिए मैंने लिखाया बेटा। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R which is defined from set A to set A itself such that if A related with B and B related with C, देखो if clause ये पूरा है, अगर ऐसा है तो आप चेक करेंगे ए का सी से रिलेशन है कि नहीं है। इफ ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी, then you have to check whether A is related with C or not. अगर A का C से रिलेशन हो गया, in that case R is said to be transitive relation. तो R क्या कहलाएगा बेटा? Transitive relation. यहां भी हमने नोट डाल के वही पूरा चीज है। इफ ए इज नॉट रिलेटेड विद बी तो आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, डन। अगर ए का बी से रिलेशन ही नहीं है तो आप आगे चेक नहीं करेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज ट्रांजिटिव। ए का बी से दिया भी गया है लेकिन बी का सी से नहीं दिया गया। इफ क्लॉज पूरा क्या है समझो, पूरा इफ क्लॉज क्या है? ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी, देन यू हैव टू चेक वेदर ए रिलेटेड विद सी है कि नहीं है। तो अगर आपका ए से का बी से दिया गया है लेकिन बी का सी से नहीं दिया गया है तो आप आगे चेक नहीं करेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज ट्रांजिटिव रिलेशन। लिख लो।
चले आगे। तो हमारे सामने जो चीजें आएंगी फिर से वही बेचारा सेट ए, दिस इज ट्रांजिटिव। क्यों? ए का ए से, ए का ए से, ए का ए से। R2 देखते हैं। इन तीनों को आपस में तो दिक्कत नहीं है, पहली चीज। अब देखो, ए रिलेटेड विद ए एंड ये वाला ए रिलेटेड विद बी, तो फिर मैं क्या चेक करता हूं कि बाहर के दोनों का आपस में रिलेशन है कि नहीं है। ए का सी से, तो दिस इज बिल्कुल ए कॉमा बी, ये इसमें है, तो यहां पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इन जनरली बच्चे इस तरीके से देखते नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ए से शुरू करो। अब बी का बी से, फिर बी का आगे किसी से है ही नहीं, इस बी का आगे किसी से नहीं है। इस सी का सी से, ये सी कहीं और पहले पोजीशन पे नहीं है। अब आ जाओ ए का बी से, ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद बी। देखो ए रिलेटेड विद बी है कि नहीं है। पहला, दूसरा, यहां का जो सेकंड है यहां का फर्स्ट बनेगा, तो फिर फर्स्ट और थर्ड में आप चेक करते हैं, ये दोनों सेम बनते हैं ना। वंश गया काम से, ये देखो हाँ या ना, इट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। नोट करो, एक रिलेशन में R3 डिफाइंड करता हूं, this is not transitive because B related with A and A related with B, but B is not related with B. देखें, बी ए पहली पोजीशन पे लिया, ए बी दूसरी पोजीशन पे लिया, तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। हाँ या ना? चले आगे। इसके बाद एक टर्म है इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R which is defined from set A to set A itself is said to be equivalence relation if it is reflexive relation, symmetric relation and transitive relation.
a relation R which is defined from set A to set A itself is said to be equivalence relation if it is reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. अगर तीनों है तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. चले आगे. कुछ फॉर्मूले हैं, बाय चांस कभी कुछ पूछा जाए. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज n, then total number of reflexive relation this is equals to 2 raised to power n minus 1. Second, total number of symmetric relation is 2 raised to power n plus 1 by 2. Total number of antisymmetric relation, this is equals to 2 raised to power n into 3 raised to power n minus 1 upon 2. ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं. रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.